आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, जिसका मतलब होता है विलोपन विधि। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अच्छी तरह से वहां से हटा देना या पूरी तरह से वहां से हटा देना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे को इक्वेशन में x और y दे रखा है, तो या तो हम उस इक्वेशन में से पूरे x को हटा देंगे या हम इस y को हटा देंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हटाना होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी x के साथ में 1 है, यहाँ पर भी x के साथ में 1 है, लेकिन यहाँ सेम साइन है इसलिए कट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और अपोजिट साइन है, तो हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं बिना साइन चेंज किए। तो हम यहाँ से y को क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं, y को हटा रहे हैं। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18। तो x इक्वल्स टू आ गया 18/2। 2 9 सा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 9। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, जिससे हमारे पास में y की वैल्यू आ जाए। हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x की जगह 9 पुट करा, माइनस वाई इक्वल टू 4। 9 अपोजिट साइड में जाके प्लस का, y अपोजिट साइड में प्लस का हो जाएगा और 4 किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू y। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये क्या हो गई? वैल्यू x की तो हो गई 9 और y की हो गई 5। चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चेक करते हैं, इसको पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू कितनी थी? 9 थी। y की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। कितना लाना है? 14। 9 और 5 कितना होता है? 14। इसके मतलब कि आपके जो सॉल्यूशंस आए हैं, यानी y इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 9 दोनों क्या है? सही है। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसमें ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन x पर दोनों जगह प्लस के साइन आ रहे हैं, यहाँ अपोजिट साइन है। तो हम डायरेक्टली करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 3 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से हम फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 5 सा 15। ये अब हमारे पास में इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। 3 के नीचे ही मैं इक्वेशन 2 लिख रही हूँ। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर तो सेम साइन है, लेकिन यहाँ अपोजिट साइन है, तो इसलिए डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 प्लस 2 कितना हो जाता है? 5। और ये 15 प्लस 9 कितना? 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 19। तो x इक्वल्स टू आ गया 19/4। अब इस x की वैल्यू हमें 1 या 2 में से किसी भी एक में पुट करते हैं। सॉरी, 19 यहाँ 5 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 आएगा। 19/5 आ गया x की वैल्यू। अब पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमने निकाली है अभी 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 5 5 सा 25 माइनस 19 6/5। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 6/5। तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए। x तो आ गया 19/5, y कितना आ गया? 6/5। अब चेक करते हैं ये आंसर्स हमारे सही है या नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। एलसीएम कितना आएगा? 5। 19 प्लस 6 25/5। 5 5 सा 25।
कितना आ रहा है 5, जो कि ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब हमारे x और y की वैल्यूज क्या है, करेक्ट है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें एक लीनियर इक्वेशंस दे रखी है जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब हमें x या y की वैल्यू में से किसी भी एक को रिमूव करना है। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है ये। अब कोफिशिएंट्स चेक करते हैं। x के कोफिशिएंट है 3 और 2, y के कोफिशिएंट है 4 और 2। तो दोनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग है। कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए या तो हम y के कोफिशिएंट्स करते हैं, तो इसमें हमको केवल सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। लेकिन अगर हम इसके x के कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन को हम 3 से करते हैं। ये वाला मेथड करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, जिससे क्या होंगे, x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 y इज इक्वल्स टू 10 2 ज़ा 20। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड इक्वेशन को हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, तो 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6y, 3 2 ज़ा 6। ये हमारे पास में इक्वेशन 4 हो गई। कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली y की वैल्यू या x की वैल्यू इक्वल नहीं देकर इस तरह से अलग अलग वैल्यूज भी दी जाती है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा है। अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन y के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल आउट, 6 और 8 प्लस हो जाएंगे 14y, 20 माइनस 6 14, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 14 अपॉन 14 कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल टू कितना आ गया, 1। जो भी ये y की वैल्यू है, अब हम इक्वेशन 3 और 4 में पुट नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 या 2 में से। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम सेकेंड इक्वेशन में करते हैं पुट, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 1, y का वैल्यू हमारे पास में यहाँ 1 आया है, तो 2, तो 2 1 से कितने हो जाएंगे, 2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ माइनस का अपोजिट साइड में प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2, तो 2x इक्वल्स टू 4 अप, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब x की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब सॉल्यूशंस आए हमारे पास में x 2 है और y 1 है। चेक करते हैं हमारी वैल्यूज, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 1 पुट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस 2 करेंगे 2 इक्वल टू आ रहा है 2 के, तो यानी हमारे ये दोनों सॉल्यूशंस क्या है, सही है। अब इन्हीं इक्वेशंस को हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। देखते हैं, अब कंपेयर करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करके। अभी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। एलिमिनेशन में हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक वैल्यू को रिमूव कर रहे थे, और सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1
तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 4y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास में। पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम ये पुट कर देंगे। इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। पुट करते हैं वैल्यू 2, x की वैल्यू 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 3, तो ये तो हो जाएगा 2, 10 माइनस 4y एज इट इज आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 2 जार 6y इज इक्वल्स टू 2। 2 को 10 से करेंगे 20, 2 को 4 से करेंगे तो माइनस का 8y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ये, तो ये 6 हो जाएगा। तो 20 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14y इज इक्वल्स टू 6। 14y को अपोजिट साइड लेकर जाते हैं और 6 को अपोजिट साइड में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14y। 20 माइनस 6 14 इक्वल्स टू 14y, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 14 अपॉन 14 1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1। अब यही y की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली थी 10 माइनस 4y इक्वल टू 3, पुट करते हैं उसमें। तो x इक्वल्स टू लिया हमने 10 माइनस 4y अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y की वैल्यू 1 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू हो गया 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x इक्वल्स टू 2। अभी हमने देखे थे इससे पहले वाले एलिमिनेशन में x की वैल्यू 2 आ रही थी और y की वैल्यू 1 आ रही थी, और हमने चेक भी करा था तो हमारे आंसर्स यही आ रहे थे।